बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट सीरीज की दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 3 टाइप्स के बारे में जाना था और आज की इस वीडियो में हम 3 मजीद टाइप्स के बारे में जानेंगे। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी दीगर वीडियोस जो PMA लॉन्ग कोर्स की तैयारी के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगी वो लिंक्स मौजूद हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मौजूद है। अगर आपको कोई मटेरियल वगैरह की ज़रूरत हो इस तैयारी के सिलसिले में तो आप व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। आपको PDF की सूरत में बहुत सारा मटेरियल फ्राहम कर दिया जाएगा और जिससे आप प्रैक्टिस करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर लर्न विद ताहिर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतजार किस बात का, अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। टू स्टे कनेक्टेड। चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। टाइप नंबर 4 देख लेते हैं। ये है जी पैटर्न कंपैरिजन बिटवीन टू सेट्स ऑफ फिगर्स। तो दो सेट्स ऑफ फिगर्स दिए गए होते हैं जिसमें से एक मतलब 4-5 फिगर्स में से बाकी सब सिमिलर होंगी लेकिन कोई एक डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 4 आउट ऑफ 5 फिगर्स एलिमेंट्स 1 and 2 आर रिलेटेड इन सम वे, फाइंड आउट द फिगर्स इन व्हिच द एलिमेंट 1 इज नॉट सो रिलेटेड टू एलिमेंट 2। तो देखें जी, ये कह रहा है कि हर एक में जो दो सेट्स ऑफ फिगर्स दिए गए हैं वो एक दूसरे से मैच करते हैं सम वे और द अदर, लेकिन एक ऐसा सेट है जो मैच नहीं करता। तो फिगर ए को देखें। पहले सेट में एक स्क्वायर और एक एक सर्कल और एक स्क्वायर, और दूसरे सेट में क्या हो रहा है कि स्क्वायर बड़ा होकर सर्कल को अपने अंदर समो रहा है। इसी तरह नेक्स्ट बी में पहले सेट में एक रॉड और एक शेप दी गई है तो दूसरे सेट में वो शेप बड़ी होके रॉड को अपने अंदर समो रही है। सी में भी दो स्क्वायर दिए गए हैं और स्क्वायर बड़ा होके दूसरे स्क्वायर को अपने अंदर समो रहा है। डी में सर्कल है और ट्राइंगल है, तो होना ये चाहिए था कि यार ट्राइंगल बड़ी होके स्क्वायर को सर्कल को अपने अंदर समो लेती या सर्कल बड़ा होके ट्राइंगल को अपने अंदर समो लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऑप्शन जो आपका डी है ये आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, क्योंकि ये बाकी सबसे डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए में पहली जो फिगर है उसमें एक बड़ी फिगर एरो हेड यानी दिया गया है और दूसरी फिगर में वो उसका साइज रिड्यूस हो रहा है और नंबर में वो डबल हो रहा है। तो इसी तरह बी में चल रहा है जी। बी में भी एक शेप दी गई है स्क्वायर टाइप, वो उसको सेकंड सेट में वो डिक्रीज साइज होके तो नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी एक की बजाय दो हो रहे हैं। तो इसी तरह सी में सर्कल दिया गया और आगे दो सर्कल हो रहे हैं। तो डी में एक स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ पे दो स्क्वायर हो जाने चाहिए छोटे, लेकिन यहाँ पे डी में हम देख सकते हैं कि एक स्क्वायर है तो आगे स्क्वायर प्लस ट्राइंगल हो रही है, तो ये गलत हो गया, ये मिसमैच कर रही है। आगे ई देख लें वो भी राइट है, तो डी जो है वो डिफरेंट है, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं जी। एक तकरीबन रॉड टाइप शेप है और उसके साथ नेक्स्ट में क्या हो रहा है, ये इजाफा हो रहा है नंबर में दो होके और साथ में एक सेमी सर्कल टाइप जिसे प्रोटेक्टर में जो ज्योमेट्री की टर्म में कहा जाता है, इस टाइप की शेप बन रही है, आगे ऐड हो रही है, यानी एक की बजाय तीन हो गई। एक सेम टाइप की ऐड हुई और एक अलग से आ गई। बी में भी एक ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल हो गई नेक्स्ट में और एक शेप अजाफी आ गई, प्लस टाइप या क्रॉस टाइप साइन आ गया। उसके बाद सी में देखते हैं तो एक स्क्वायर है, यहाँ पे दो स्क्वायर हो गए और साथ में सर्कल है, सॉरी सर्कल है, और यहाँ पे दो सर्कल हो गए और एक स्क्वायर साथ में ऐड हो गया। इसी तरह डी में देखते हैं कि स्क्वायर है एक, यहाँ पे दो स्क्वायर हो गए और साथ में एक सर्कल ऐड हो गया। तो ई में देखते हैं कि एक सेमी सर्कल या प्रोटेक्टर है तो आगे दो सेमी सर्कल या प्रोटेक्टर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक प्रोटेक्टर और बाकी डिफरेंट शेप्स आ रही हैं, सर्कल आ रहा है, ट्राइंगल आ रही है, तो ये आपका डिफरेंट शेप है, यही आपका राइट आंसर होगा। टाइप 5 को देख लेते हैं जी। ये होती है कि अरेंजिंग फिगर्स इन सीक्वेंस। तो एक सीक्वेंस चल रहा होता है लेकिन कोई दो फिगर ऐसी होंगी जो सीक्वेंस से हट के होंगी और आपने उनकी पोजीशन को दुरुस्त करना होता है, राइट पोजीशन पे लेके जाना होता है। तो देख लेते हैं जी। आइडेंटिफाई द टू फिगर्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ फिगर्स व्हिच आर आउट ऑफ position and require interchange of positions to put the entire series in order।
तो कहता है कि इस इंटायर सीरीज को ऑर्डर में लाने के लिए, एक तरतीब में लाने के लिए कोई दो फिगर जो अपनी जगह से इंटरचेंज हुई हुई हैं उनको आप दुरुस्त करें। तो देखते हैं जी, ए फिगर में एक लाइन है, बी में दो लाइंस ऐड हो रही हैं, एक लाइन यानी ऐड हो गई, सी में इस तरह तीन लाइंस हो गई, डी में चार लाइंस हो गई, और ई में पांच, ई में हो गई एक दो तीन और चार पांच और छः, यहाँ पे होनी चाहिए थी पांच। अब एफ में देख लेते हैं, एक दो तीन चार और पांच। तो एफ को होना चाहिए था ई की जगह और ई को होना चाहिए था एफ की जगह। तो ये आपका जो है बनता है कि ई और एफ अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। तो कौन सी दो फिगर्स हैं जो अपनी जगह से हटके हैं। तो ए में देखिए एक सर्कल है और उसके अंदर एक रेक्टेंगल है, और ग्रेजुअली इनका साइज देखेंगे तो डिक्रीज होते होते एफ पे बिल्कुल मामूली सा छोटा सा हो गया उसका साइज। तो यहाँ पे गौर कीजिए कि कौन सी शेप्स मुख्तलिफ हैं। तो ग्रेजुअली डिक्रीज होना चाहिए साइज। तो ज़रा गौर करेंगे तो सी में जो सर्कल और रेक्टेंगल का साइज है वो बी वाले से बड़ा है, हालांकि ग्रेजुअली होना चाहिए था, और सी बी की जगह और बी सी की जगह आता है। तो ये आपका ऑप्शन है कि बी और सी की पोजीशंस इंटरचेंज होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। एक सीक्वेंस चल रहा है, देखिए, मतलब सर्कल को डिवाइड किया गया और बीच में एक छोटा सा सर्कल है। इसी तरह बी में वो सर्कल ऊपर की तरफ ये लाइंस चली गई हैं तीन, और जो छोटा सर्कल है वो बाहर आ गया। सी में वो दोबारा लाइंस नीचे आ गई, नीचे डिवीजन हो गई सर्कल की, तो छोटा सर्कल इसके अंदर, और डी में ये ऊपर चला गया दोबारा और सर्कल उससे बाहर, यानी ये सीक्वेंस चल रहा है। ई में अब देखें कुछ फर्क नज़र आ रहा है, डी और ई जो है वो ऑलमोस्ट सेम हो गए, और यहाँ पे वो सीक्वेंस ब्रेक हो गया। तो होना क्या चाहिए था, ये जो एफ में शेप है ये ई की जगह होनी चाहिए थी और ई को होना चाहिए था एफ की जगह। तो ये आपका हो गया कि ई और एफ जो है इनकी पोजीशन चेंज होगी। टाइप 6 के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये होता है जी डिटेक्शन ऑफ फिगर आउट ऑफ पैटर्न। तो यहाँ पे ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 5 फिगर्स दी गई हैं और इनमें एक फिगर जो है वो सीक्वेंस से हटके पैटर्न जो चल रहा है एक से लेके ए से लेके डी तक, उसमें एक फिगर कोई मुख्तलिफ होगी। तो देखते हैं तो जी, ए में तीन फिगर्स दी गई हैं जी। ये है स्क्वायर, उसके बाद ट्राई और उसके बाद सर्कल। अब नेक्स्ट और नीचे एरो हेड है। अब एरो हेड की जो हेड है वो दूसरी तरफ चेंज हो गया, और इस फिगर में क्या तब्दीली आई कि ट्राई जो दूसरे नंबर पे थी वो पहले नंबर पे चली गई, और सर्कल तीसरे नंबर पे वो दूसरे नंबर पे आ गया, और स्क्वायर पहले नंबर वाला वो तीसरे नंबर पे आ गया। अब नेक्स्ट में देखते क्या तब्दीली आई, एरो हेड की वापस अपनी जगह पे उसकी सिमत तब्दील हो गई, और यहाँ पे ये हुआ कि जो सर्कल है दूसरे नंबर वाला वो पहले पे चला गया, थर्ड नंबर वाला दूसरे पे चला गया, जो ट्राई थी वो तीसरे नंबर पे, जो पहले नंबर से तीसरे पे चली गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट में जो होना चाहिए स्केयर जो है वो पहले नंबर पे आना चाहिए इस तरतीब के मुताबिक, और उसके बाद ट्राई आनी चाहिए, और उसके बाद सर्कल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जो ट्राई है वो स्केयर से पहले चली गई है। तो ये मुझे पैटर्न से हटके लग रहा है। देखते हैं आगे क्या है। आगे तो वही दोबारा, यानी यहाँ पे अगर ट्राई दूसरे नंबर पे होती तो यहाँ पे ये पहले नंबर पे आ जानी है, ये राइट है। और फिर ये देखें यहाँ पे जो स्केयर मतलब यहाँ पे सर्कल दूसरे नंबर पे है तो ये पहले नंबर पे आ गया, स्केयर दूसरे नंबर पे, ट्राई ये भी ठीक है। और ये जो है वो स्केयर पहले नंबर पे चला गया और ट्राई उसके बाद, और जो पहले नंबर पे था सर्कल वो तीसरे नंबर पे चला गया। तो कौन सा पैटर्न से हट के है, तो ये वाला जो है ये पैटर्न से, सी जो फिगर है वो पैटर्न से हट के है। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, ये एरो हेड तो देखिए एक तरतीब से तब्दील हो रहा है और इसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
सीक्वेंस इसका ठीक चल रहा है। बाकी तीन फिगर्स को देख लेते हैं वो किस तरह तब्दील हो रही है। तो ये क्रॉस सबसे ऊपर इक्वल का है, फिर सर्कल है और फिर क्रॉस, और अब थर्ड नंबर पे जो है वो क्रॉस, वो एक नंबर चेंज होके ऊपर चला गया, बाकी एक एक नंबर चेंज होके अपने उससे नीचे आ गए। तो यहाँ से ये फिर नेक्स्ट अब सर्कल को ऊपर जाना चाहिए, सर्कल ऊपर चला गया और क्रॉस उसके नीचे आ गया, एक पोजीशन चेंज करके फिर इक्वल टू का आ गया। फिर ये देखें कि आप इक्वल टू को ऊपर जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक जा रहा है। और ये सर्कल अपनी पोजीशन चेंज की, क्रॉस ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं है सीक्वेंस में। फिर यहाँ से क्रॉस ऊपर चला गया, अब यहाँ पे इक्वल टू को आना चाहिए था और उसके नीचे आना चाहिए था, सर्कल तीसरे नंबर पे आना चाहिए था। तो ये फिगर जो है वो गलत लग रही है, बल्कि यही गलत है क्योंकि आगे भी आप देखेंगे तो फिर वही सीक्वेंस बहाल हो रहा है। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। जी, इसी तरह नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, जो आउटर सर्कल है वो उसका एरो हेड मूव हो रहा है क्लॉकवाइज, और जो इनर एरो हेड है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट उसकी हो रही है। तो ये भी क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करके यहाँ पे आ गया, और फिर ये क्लॉकवाइज मूव करके यहाँ पे आ गया, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करके यहाँ पे आ गया, और यहाँ से ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये राइट मूवमेंट चल रही है। फिर यहाँ से ये मूव करके तो यहाँ पे आ गया, और ये क्लॉकवाइज ही मूव किया इसने, और इसने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, यहाँ पे आ गया राइट, और यहाँ पे ये क्लॉकवाइज मूव किया, यहाँ पे आ गया, और ये इनर जो है ये इसको एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन ये अब इसकी मूवमेंट क्लॉकवाइज आ गई। तो ये आपकी फिगर जो है वो पैटर्न से हट के है, दिस इज योर आंसर। दोनों देखें क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो पैटर्न ये चल रहा था कि एक क्लॉकवाइज और एक इनर वाला एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है।